सब जानते हैं, नाम का प्रभाव अद्भुत है। भगवान नाम, उनका स्मरण, उनकी सुरति, उनकी स्मृति चित्त चेतना को धन्य कर देने वाली है। राम 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 बोल नहीं पाए थे, मरा 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 करते हुए भी उद्धार हो गया। अनुरागी चित्त, व्याकुल विह्वल चित्त, निष्ठा से भरा चित्त, विश्वास से अटूट जुड़ी हुई लड़ी चित्त की अद्भुत महिमा गाई बाबा ने। रामचरितमानस के लिए तो उन दिनों में ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे। अब ग्रामीण भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना हुई तो बाबा को लग रहा था कि इसको सब स्वीकार करें, सब स्वीकार करें। मेरे पास कविता का आधार नहीं, मैं कवि नहीं हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसमें राम के गुण हैं, उसमें भगवान का नाम है। किसी भी मुर्दे की चिता में उठने वाली भस्म को कोई नहीं छूता, वो अपवित्र मानी जाती है। किंतु वही भस्म जब बाबा विश्वनाथ को चढ़ जाती है तो वो विभूति बन जाती है, ग्रहण करने योग्य बन जाती है। और ऐसा ही जीवन भी होता है। लकड़ियां जल जाती हैं, चूल्हे की आग में तो राख ही तो बनती है। लोग उस राख से बर्तन मांजते हैं, या उस राख से मलमूत्र ढका जाता है, या वो राख कूड़े के ढेर पर पहुंचती है। पर वही लकड़ियां जब समिधा और साकल्य बनकर हवन कुंड की अग्नि में जलती हैं तो जलकर राख नहीं बनती, जलकर विभूति बनती हैं, यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती हैं, शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती हैं। जीवन भी ऐसा होना चाहिए। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। जीवन भी ऐसे ही सार्थक होना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरी कविता, मेरा काव्य, मेरे शब्द, मेरे छंद गद्य, ये सब सार्थक हो गया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज है, यही वहां सबसे बड़ी गुण क्या है? रघुनाथ के गुण है, भगवान का नाम है। बंदऊ राम नाम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को। राम ही सुनिए गाइए, राम ही सतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। राम 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 राम। हम सब लोग मिलते हैं तो आपस में क्या बोलते हैं? राम राम जी, जय सिया राम। और जब घुटनों में दर्द ज्यादा होता है, उठा नहीं जाता, तो क्या बोलते? हाय राम। कभी हे राम, कभी हाय राम। और सुबह सुबह जिसका मुंह नहीं देखना चाहते वो मत्थे लग जाता, तो फिर क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ अभी अस्पताल में, जब कल रात्रि को मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा आदरणीय बोरा जी के पुरुषार्थ को। अस्पताल है, कहीं कॉलेज है, कहीं स्कूल है, उनके परिश्रम को, उनके पुरुषार्थ को देख के मैं दंग रह गई, आनंदित हुई, प्रसन्न हुई मैं। फिर मैं याद करने लगी कि देखो अभी हम सब लोगों को कितनी सारी सुविधाएं मिल गई, लेकिन पहले इतनी सुविधाएं कहाँ थी? भारत की देवियां किसी वन्य प्रांत में, ग्रामीण क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में जब अपनी संतानों को जन्म देती थीं तो चारपाई की पाटी पकड़कर प्रसव पीड़ा को कैसे झेलती थीं? हे राम कह के झेलती थी। राम राम मुख से निकलता था, वही संजीवनी बूटी थी, वही दर्द शामक बूटी थी। और हमारे देश में तो दूल्हा दुल्हन जब भांवरे लेते हैं ना, तो देवियां जो सुहाग के गीत गाती हैं वो दूल्हा दुल्हन के नहीं होते,
वो राम जानकी के ही होते हैं। संतानों का जन्म होता है तो सोहर में भी राम लल्ला के गीत गूंजते हैं, है ना। राम भारत का अपराजित पौरुष का प्रतीक है। ये देश गुलाम रहा, राजनैतिक गुलामी झेली हमने। शक आए, कुषाण आए, हून आए, गुलामों के गुलामों की गुलामी की इस देश ने। हम कभी दिल्ली दरबार में घुटने टेकने नहीं गए। बादशाहों के दरबार में बहुत गए, तानसेन गए, पर हरिदास नहीं गए। संतों ने कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे, विसर जात हरि नाम। तुलसीदास जी ने कहा, हम चाकर रघुवीर के पटो पड़ो दरबार, तुलसी कहा होएंगे अब नर के मन सबदार। हमें चाकरी करनी है तो हम हाड चाप के मनुष्य के लिए क्यों चाकरी करेंगे? हम चाकरी करेंगे तो अपने रघुवीर की चाकरी करेंगे। वल्लभाचार्य जी ने समानांतर द्वारकाधीश की सत्ता को स्थापित किया। नहीं झुके हम, मारे गए, तोड़े गए, पीटे गए, अपमानित किए गए, पर सर नहीं झुका। सर झुका तो अपने रघुनंदन के चरणों में झुका, द्वारकाधीश के चरणों में। हमने अपनी आत्मा को कभी गुलाम नहीं होने दिया। सारी दुनिया गुलामी के जंजीरों में जकड़ी तो नष्ट हो गई, पर सनातन नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सनातन ने अपनी आत्मा पे कभी गुलामी की जंजीरें नहीं डाली। हम राजनैतिक गुलाम थे, पर हम धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से कभी गुलाम नहीं हुए। चुपचाप अपनी परंपरा का आवाहन करते रहे। और अब तुम्हारे घर में डाका डल चुका है। तुम्हारे आंगन में सैटेलाइट चैनलों के द्वारा तुम लूटे जा रहे हो, तुम्हें लूटा जा रहा है। मैं बहुत जगह देखती हूं भारत की पुत्रियों को सिगरेट के धुएं उड़ाती हैं, छल्ले बना बना के। आधी रात को शराब की बोतलों का आश्रय, जिसको तुम एजुकेशन के हब कहते हो ना। मुझे नहीं पता ये शिक्षा मेरा लोक बिगाड़ेगी, लोक बनाएगी या नहीं, पर इस शिक्षा ने मेरा परलोक बिगाड़ दिया। मेरी संतानों के चित्त पे दाग पड़ गए। जिस चरित्र को, जिस नैतिकता को हम अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण धन समझते थे, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाँ, भारत की स्त्रियां घूंघट में थीं, वो गुलामी का काल था। घूंघट हमारी प्रथा नहीं थी। अगर भारत का असली दर्शन करना है तो दक्षिण को देखो। उत्तर भारत तो आक्रांत था मुगलों के आक्रमणों से। हमने बाल विवाह प्रारंभ किया क्योंकि हमारी बच्चियों की इज्जत संकट में थी। पर्दा व्यवस्था हमारी व्यवस्था नहीं थी। अगर पर्दा व्यवस्था होती तो फिर झांसी की रानी घोड़े पे चढ़ के अपनी संतान को पीठ पे बांध के, दोनों हाथों में नंगी तलवार पकड़ के 1200 अंग्रेजों के मुंडों को काटने वाली भारत की पुत्री लक्ष्मी, वो झांसी की रानी का गौरव हम नहीं देखते क्या? अगर भारत की देवियां गुलाम होती तो फिर कैकेयी क्या कर रही थी युद्ध के मैदान में राजा दशरथ के साथ? युद्ध के मैदान में वो साथ में थी, पर जब रथ का चाक टूटा, उसकी धुरी गड़बड़ाई, तो अपना हाथ देकर उस रथ के पहिए को आश्रय दिया। सारी बाँ लहू लुहान हो गई। अपनी प्राण वल्लभा की इस स्थिति को देख के सम्राट दशरथ अधीर हो गए और साहस देखकर चमत्कृत हो गए। और अगर भारत की देवियां मूर्खा थी तो फिर दो विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होता था तो निर्णय तो कोई मैत्री करती थी, कोई गार्गी करती थी। भारत की देवियां मूर्ख थी क्या? अगर मूर्खा होती तो फिर वो मंदालसा बनकर
अपनी संतानों को लोरी कैसे सुना सकती थी कि शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदाल सा वाक्य मुवाच पुत्रम। भारत की देवियों ने यमराज का मार्ग रोक लिया था। देव कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो मेरे पति के प्राणों को लेकर? धर्मराज ने बोला सावित्री लौट जा, तेरे पति के प्राण लेके जा रहा हूं, तुझे स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है क्योंकि सशरीर वहां कोई नहीं जा सकता। मैं कैसे लौट जाऊं? मेरे जीवन के आधार को आप लेके जा रहे हो, मैं कैसे लौट जाऊं? देवी तेरी पति के प्रति निष्ठा देख के मैं प्रभावित हुआ, कुछ मांग ले मुझसे, मुझे दोगे देव? हाँ मैं दूंगा। तो सबसे पहले क्या मांगा? अपने अंधे सास ससुर की आंखें मांगी। लेकिन पीछा नहीं छोड़ा धर्मराज का। धर्मराज ने लौट के देखा सावित्री पीछे हवाओं में तैरती हुई। देवी मैंने कहा है ना तू लौट जा। देव मैं कैसे लौट जाऊं, मेरे पति आपके साथ हैं। देवी तेरी निष्ठा को देख के मैं प्रभावित हुआ, कुछ और मांगेगी? सावित्री को भाई नहीं था तो माता पिता की सुध आ गई। देव मुझे भाई दोगे आप? हाँ देवी देंगे, तेरे भाई होगा, लौट जा। थोड़ी देर बाद जब द्वार पे पहुंचने ही वाले थे तब पीछे मुड़कर देखा धर्मराज ने, सावित्री पीछे खड़ी है दृढ़ता की प्रतिमा बनी हुई। देवी मैंने तुम्हें कहा ना तू लौट जा, कुछ और चाहिए? हाँ देव चाहिए, दोगे? हाँ दूंगा, मांग ले। तो देव मैं अपनी संतानों को सोने की थाली में भोजन करते देखना चाहती हूँ। हाँ दिया, जा लौट जा। तो सावित्री ने कहा कि पति को आप लिए जा रहे हो तो संतानों का जन्म कैसे होगा? धर्मराज हार गए थे, भारत की देवी के सम्मुख धर्मराज हार गए थे। यमराजों का मग रोकने वाली भारत की देवियां। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।